1947 के बाद ये सबसे भयानक दंगा था पूरे देश के इतिहास का। तो ये वो जगह है जहां गोभी रोप दी थी लोगों को गाड़ के। आंधी आता है तो कहीं दूर से ही आता है, तो वही आंधी में आंधी चल के इस गांव तक आई आ गया यहाँ तक। ये नहीं, बहुत दूर से आंधी आया था। तो आप थे जब 89 में हुआ यहाँ नवासी में? नहीं सर, हम यहाँ नहीं। अच्छा, यहाँ नहीं थे। और ये सब यही बोलते हैं हम यहाँ नहीं थे। क्या चक्कर है ये? वही बंदूक के नोक पे सब काम होता था पहले। ऐसा नहीं कि ये है, उस टाइम का राज ही वही था। जैसे कह रहा है अभी कि 20 साल पहले जंगल राज सच्चाई था। तो जो मलिका बेगम जी हुआ करती थी, जिनको कहते हैं कि बच गई थी वो, उनका घर कौन सा है यहाँ? यही है। गोदी से लिया और जैसे ये बच्चे, अपने बच्चे को 3-4 बच्चे को चीर दिए मेरे सामने। मतलब ये सब तले कुछ नहीं होगा। अरे भागो तो काहे के लिए, मत भागो। सब हमरे घर में 11 आदमी के मारा गया है। रान धक के चीर दिया बच्चे के। आपके मुताबिक कौन लोग थे? बाहर से आए थे? कुछ लोग बाहर से भी आए होंगे, मगर ज्यादा लोग तो गाँव ही के थे, जिनको कि हम लोग बचपन से जान रहे हैं। घर देख सकते हैं। अगर इस छत को कोई नेता, कोई संतरी, कोई मंत्री आकर देखे तो उसको समझ आए कि इसके नीचे रहना कितना टफ है। सर्दियों में क्या हालत होती है? बस इसी तरह का अंधड़ पानी तूफान जितना भी आया, बस बच्चे को लेकर यहीं पर बैठे रहते हैं। डीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, डीआईजी के यहाँ, सब लोग को कहा कि हम अंधेरी में मर रहे हैं। हमारा हिंदू तो हमको हॉस्पिटल भी हिंदू बचाया, ये भी है। बचाया भी ये लोग। ना सब हिंदू खराब है, ना सब मुस्लिम खराब है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हैं खराब। भागलपुर गंगा के दक्षिणी छोर पर बसा बिहार का एक प्राचीन शहर। अपने भागलपुर सिल्क की वजह से इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है, जहां सदियों से हिंदू मुस्लिम कारीगर तसर के धागे से ताना बाना बुनते आ रहे हैं। लेकिन 24 अक्टूबर 1989 के दिन रामशिला जुलूस के दौरान नफरत का एक ऐसा तूफान उमड़ा जिसने दंगे की शक्ल ले ली, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1000 के करीब लोगों की जान गई, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो ये संख्या दोगुनी थी। लगभग 2 महीने तक चले इस दंगे में भागलपुर के 250 के करीब गांवों को प्रभावित किया, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए। इस एक दंगे ने पूरे बिहार की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और राजीव गांधी की एक गलती ने बिहार से कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। आज 36 साल बाद हम भागलपुर में ये देखने आए हैं कि 1989 में आखिर यहाँ हुआ क्या था। इस जर्नी के दौरान हमारा पहला पड़ाव था भागलपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित लोगांय विलेज। अभी हम लोग उस जगह पर खड़े हुए हैं जिस जगह ने भागलपुर दंगे का सबसे विभत्स चेहरा दिखाया था। हम लोग हैं लोगांय में, और लोगांय विलेज क्या ये कब्रिस्तान है। ये वही जगह है जहां पर मुस्लिम परिवारों के कई लोगों को मारकर उनकी लाशों को छुपाया गया, यहाँ पर गाड़ दिया गया और उसके ऊपर ऐसी गोभी रोप दी गई। अभी भी जब हम लगभग 36 साल बाद यहाँ पर खड़े हुए हैं, तब भी ऐसी ही गोभी यहाँ पर लगी हुई है। ये खेत है जो इस जगह हुए विभत्स नरसंहार की याद करवा रहा है। भागलपुर दंगा वो दंगा था जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं, यानी कि बिहार ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और 1947 के बाद ये सबसे भयानक दंगा था पूरे देश के इतिहास का। तो इस पूरे गांव में 2 शमशान घाट हैं। और रही बात यहाँ पर दंगे के बाद की स्थितियों की, तो यहाँ पूरे गांव में सिर्फ एक मुस्लिम परिवार बचा है, वो है नजीम जी का। यहाँ हमारी मुलाकात नजीम से हुई, जिनके बेटे बेटी के साथ साथ पत्नी की लाश भी इसी गोभी के खेत से बरामद हुई थी। तो ये नजीम जी आपका घर है ये? हाँ, इधर, ये पीछे इधर भी और इधर भी? हाँ, ये अभी बनाए बाद में। अच्छा, ये अभी बनाए हैं? हाँ, घर तो यही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब ये 89 में सब हुआ भागलपुर में, तब यहीं रहते थे आप? हाँ। अच्छा, इसी घर में थे? हाँ। तो ये आपका घर है और पीछे कब्रिस्तान है इधर की तरफ? हाँ, ये तो बाद में बनाए घर। अच्छा, यही कब्रिस्तान है। अच्छा, ये कब्रिस्तान है? हाँ। तो मेरे को लग रहा था कि कोई ऐसी बिल्डिंग होगी जहाँ पे दफनाए गए लोगों की कब्रिस्तान होगा,
लेकिन ये पूरा अगर आप देखेंगे नेग्लिजेंस ऐसी है यहाँ पर प्रशासन की, या क्योंकि यहाँ पर इकलौती ही एक फैमिली बची है। अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ अभिषेक दिखा पाए तो ये अंदर कितनी लाशें दफनाई गई होंगी? यहाँ 50 लगभग 50 लाशें यहाँ पर दफनाई गई जो जो दंगे के दौरान जिनकी लाशें बरामद हुई और मुस्लिम फैमिलीज को बीएसएफ द्वारा वो लाशें सौंपी गई थी। तो ये वो जगह है जहाँ गोभी रोप दी थी लोगों को गाड़ के। हाँ 20-22 यहाँ पर निकला और इधर उधर से लाके यहाँ 55 फिराया। अच्छा, मतलब जो खेत में गाड़ दिए गए जिन पे गोभी रोप दी गई, वही 20-22 थे निकला। वो 20-22 थे यहाँ पे, और बाकी जो इधर उधर से फिर लाशें मिली उनको भी यहाँ पर लाकर दफनाया गया। तो अब इस जो कब्रिस्तान है ये सैयद शाहनवाज हुसैन, ये उस वक्त होते थे सांसद भागलपुर के। हाँ, सांसद भागलपुर। ये कब हुआ, ये कब बना था ये दीवार, 4 दीवारी? 15-20 साल। 15-20 साल। कोई देख रेख नहीं है इसकी? कुछ नहीं। इसको क्या देख रेख करेंगे? कोई एक ऐसी जगह है जिसने पूरे प्रदेश छोड़िए पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिस जगह पे ऐसा कुछ हुआ आज उसकी हालत ये है। इसको कुछ नहीं करता, इससे पड़ा है यहाँ दफन नहीं करते हैं। तो फिर कब पता चला कि इसके नीचे लाशें हैं? तो वही तो 89 में दंगा हुआ था, 2-4-5 महीना के बाद ये सब निकला था। अच्छा, उसके बाद निकला है? हाँ, पहले पता ही नहीं चला कि इतने लोग मार दिए गए पहले हैं तो यहाँ कोई 2 महीना तो आई भी नहीं किया। अच्छा, आप भी नहीं आए? कोई भी नहीं आया क्योंकि जो भाग गए मुस्लिम परिवार के लोग। उस टाइम में ऐसे इलेक्शन का समय था, कोई नेता का, वो इलेक्शन खत्म हुआ तब यहाँ आना जाना हुआ। आर्मी वाले आया तो उसी से पता चलते चलते पता लगा, हमने जो देखा था वो गांव का बताया, इधर उधर सब तब निकल गया, धीरे धीरे सब निकला। तो निकल गया तो लाके दफन किया। तो बच्चे भी थे इसमें? हाँ, बच्चे बड़े बूढ़े सब हैं। वो तो जैसे जैसे वो लोग गाड़ा था उससे नहीं निकलेगा। और 2 कब्रिस्तान में उनको फिर? हाँ, 2 में दफन किया। हाँ, उसमें तो नहीं अटता और उसमें भी नहीं अटता, तो इसलिए कभी जब देखते हैं इस और तो अंदर से रोना आता है कि क्या हुआ अपने लोगों को? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब रोने से क्या होगा, घुरेगा नहीं है नहीं, इसलिए संतोषी नहीं बनना है। दंगों के समय नजीम लगभग 30 साल के थे। वो बताते हैं कि तब वो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, इसलिए वो जिंदा बच गए, लेकिन उनका पूरा कुनबा मारा गया। कितने बच्चे थे आपके अपने? 2 बीबी, 3 नहीं बोले 3। पत्नी भी साथ में आप? हाँ, इसी नरसंहार में मारी गई? हाँ। क्या क्या नाम थे बच्चों के? हैं? क्या क्या नाम थे बच्चों के? मोहम्मद सैयद था नाम, बीबी तेतरी। हाँ, लड़की का। अच्छा, बेटी का तेतरी। हाँ, और बीवी का? नजबुन। हाँ, दिखी थी वो, उनकी बॉडीज दिखी थी जब आए थे? हाँ, आया तो सबको चिन्ह किए, भैया सबको भी चिन्ह, वो सब ठीक था। याद नहीं आती उनकी? याद करने से, वही तो हम बोले भैया याद करने से क्या होगा, छोड़िए दिए, हम चिंते खत्म कर दिए। कौन के चलिए यादें करेंगे तो मिलेगा नहीं है, नहीं, चिंता ही खत्म कर दी। हाँ, एकदम चिंते। अब चिंता करिएगा तो जो खाने कमाने लायक वो भी खत्म हो जाएंगे, तो फायदा क्या होगा। क्या काम किया आपने सारी उम्र? काम तो एक खेती गृहस्थी कर रहे हैं, बस खेती गृहस्थी। पास के ही खेत में काम कर रहे सुनील से भी हमने उस दौर के मंजर को समझने का प्रयास किया। सुनील जी, आप भी यहीं थे जब ये हो रहा था सब? नहीं, हम तो छोटे थे उस टाइम ना। कितनी उम्र थी तब? 8-9 साल। क्या बताते हैं बाप दादा, क्या हुआ था? बाप तो था ही नहीं, बाप तो नवासी में चला गया था, दंगा से थोड़े दिन पहले, पता नहीं लगा कहाँ चला गया पिताजी मेरा। अच्छा, उसी टाइम नवासी में गया है, और कहाँ खत्म हो गया, क्या हुआ, आज तक कुछ नहीं पता है। और यहाँ पे क्या स्थिति थी दंगे के बाद? कुछ सुनते होंगे आप, क्या चीजें थी? हवा था, जैसे आंधी तूफान आता है ना बयार, वैसे हवा आया था। और हवा यहाँ से नहीं, बड़ा दूर से हवा चलता है, हवा एक जगह कहीं पैदा नहीं होता है। आंधी आता है तो कहीं दूर से ही आता है,
तो वही आंधी में आंधी चल के इस गांव तक आई है। आ गया यहाँ तक। ये नहीं, बहुत दूर से आंधी आया था। इस नवासी का जो है एक यहाँ का नहीं, बहुत जगह की बिहार में। इसलिए कि भागलपुर से ही शुरू हुआ, वहाँ गढ़ था जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी। आपके मुताबिक कौन लोग थे, बाहर से आए थे? आपके हमारे मुताबिक बाहर से क्या, हम जब यहाँ ऐसा कांड हुआ तो खुद उस टाइम में जो किसी का एक मर्डर होता था तो लोग भागता था प्रशासन देख के, और प्रशासन जानता भी नहीं था पुलिस। आज पुलिस आता है तो सामने आते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, पुलिस के देख के ही भागता था, जंगल राज था पहले दिन में गोली सटा दे किसी को तो बोलने वाला कोई नहीं है, वही बंदूक के नोक पे सब काम होता था पहले। ऐसा नहीं कि ये है, उस टाइम का राज ही वही था। जैसे कहा रहा है अभी कि 20 साल पहले जंगल राज सच्चाई था। दिन में यहाँ सामान लेके घूमता था क्रिमिनल, कोई बोलने वाला नहीं था। उसके ऊपर उंगली उठा दे तो उसका मर्डर हो जाएगा। बंदूक लेके घूमते थे? तो और क्या, 20 साल पहले पूछिए। ऐसा था काका? हाँ पूछिए, 20 साल पहले था, कोई बोलने वाला नहीं था। तो नीतीश कुमार आने के बाद क्या बदल गया? वो जंगल राज, वो बंदूक वाले, जैसे मोबाइल आया, बिजली आया, वो सब का कुछ कम हो गया। कम हो, अभी बिल्कुल नहीं है वो सब। अभी एक गट्टा लहरा देगा तो उसको हवालात में जाना पड़ेगा। इस दौरान नजीम ने गांव की वो मस्जिद भी दिखाई जो कभी आबाद हुआ करती थी, लेकिन दंगे के बाद खंडर में तब्दील हो गई। तो लोगाइन में जो हुआ उसको लेकर तो सजाएं भी हुई 2007 में, उसके बाद 17 में भी कुछ आया था फैसला। हाँ सजा हुआ था, सब आया छूट करके। हाँ, तो वो दरोगा वरोगा भी कोई जिसको सजा हुए थे? दरोगा तो खत्म हो गया। हाँ, दरोगा तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? क्या नाम था उस दरोगा का? रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह। तो वो लेकर आया था पूरी भीड़ को इधर? वो हम नहीं बता सकेंगे भैया, हाँ? इसलिए हम उसको देखे नहीं। अच्छा, डरते क्यों हैं आप बात करने से? नहीं डरते नहीं, देखिए झूठ बात हमको बोलने से अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम जब नजर से जिसको नहीं देखे हैं, अच्छा, हम उसका नाम भी नहीं बोलते। तो जो परिवार यहाँ से चले गए वो तो देखे होंगे ना? हाँ, जो लोग यहाँ, जैसे हमारा चाचा मर गया, बाबा मर गया, दादा मर गया, वो बात सब ठीक है, लेकिन नजर से तो हम नहीं देखे मारने में। बाद में आके लाश देखे, बाद में आके लाश देखे तो उसको हम दफन कर दिए। सब आदमी आया इधर उधर से मुस्लिम। उसके बाद यहाँ बीएसएफ रहा बहुत दिन, तो हम भी उसी के साथ रह गए। हमको यहाँ समाज अच्छा चाह लिया तो हम रह गए। तो बीएसएफ ने मदद की उस वक्त? हाँ, उस टाइम में तो मदद नहीं की, जब वो रहा तभी हम रहे, अपना खेती बाड़ी करने लगे। तब बीएसएफ के जवान होते थे यहाँ रक्षा में? हाँ, यहाँ 5 साल के 7 साल रहा था। 7 साल तक बीएसएफ के जवान पहरा देते रहे ताकि आप लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो? हाँ, उसके बाद बिहार पुलिस अच्छे दिन रहा। उसके बाद होम गार्ड वाला रहा, यहाँ चौकीदार रहा। अच्छा, चौकीदार तो इधर गया है 2-4 साल हुआ जाने से। अच्छा, कोई मदद मिली थी? हाँ, वो आ जाता है। क्या मदद मिली थी? मदद नहीं, आके वो रहता है किसी तरह नहीं का रहता नहीं, कोई सरकारी पैसे की कोई मदद हुई कभी? नहीं, वो तो वही नीतीश कुमार दिया है। हाँ, मुआवजा मिला? हाँ, मिला है। अच्छा, नीतीश कुमार की सरकार में? हाँ। अच्छा, कितना मुआवजा मिला था एक परिवार को? 4 लाख। 4 लाख? 3.5 लाख। हाँ, 3.5-4 लाख एक परिवार को? हाँ। या एक व्यक्ति प्रति एक व्यक्ति की मौत के पीछे मुआवजा था? हाँ, 3.5 लाख। ये मस्जिद है। ये मस्जिद है आपकी? हाँ। यानी कि जब लोगायन में यहाँ लगभग 130-140 या 150 के करीब मुस्लिम रहते थे, तब हाँ। ये मस्जिद आबाद थी? आबाद थी, हाँ। और उसके बाद नरसंहार के बाद ये हो गई बर्बाद एकदम। हाँ, तो हम अकेले इसका मेहनत करिए नहीं सकेंगे तो हम क्या करें अकेला। आपको किससे शिकायत है इस सब चीज़ों में कि ये इतना कुछ हो गया, यहाँ पर इतने आपके परिवार के लोग मारे गए, कुंबे के लोग मारे गए? तो यहाँ रह रहे हैं तो शिकायत क्या करेंगे, हमको तो मिलजुल के रहना है। और शिकायत करने से क्या होगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक्सेप्ट कर लिया है अब आपने? गांव का आदमी से मदद देता है, गांव का आदमी से मदद लेते हैं, हम भी मदद देते हैं।
जहाँ तक होता है वो भी देता है, जहाँ तक हमको होता है हम भी देते हैं। तो मान लिया है अब आपने ना कि जो हो गया वो बीत गया। हाँ, अब उसको हम ढूंढते रहेंगे तो कहीं नहीं रह सकेंगे। मान के चलिए बदमाश आया, मार के चला गया, क्या छोड़ेंगे? घरे छोड़ देंगे? तो संतुष्टि तो करने ही है। ऐसे सब ठीक है। लोगाएं के बाद हम चंदेरी गांव की तरफ बढ़े, जहां 61 लोगों की लाशें एक ही तालाब से बरामद की गई थी। इस गांव में मुस्लिम आबादी के घर खंडर बन चुके हैं। यहां के निवासी दिलीप से हमें पता चला कि ज्यादातर मुस्लिम लोग अपना घर औने पौने दाम पर बेचकर पहले ही जा चुके हैं। ये सब इधर से सब बिक गया ऐसे। अच्छा। सब अपना अपना बिल्डिंग तोड़ करके बेच लिया। ये भी उन्हीं के घर हैं? सब बेच ये सारी बिल्डिंग्स? अच्छा। ये सब इधर ऐसे करके। अच्छा, ये पूरा मोहल्ला है अंदर की तरफ का। ये सारे जितने भी मकान हैं, ये सब में सारे- बिल्डिंग था। सब में बिल्डिंग था। यहाँ भी बिल्डिंग था। ये जो जगह खाली, और ये सब में भी लालू बिल्डिंग यादव की सरकार में बने थे। हाँ। इनके लिए सरकारी आवास जो दंगा पीड़ित थे। हाँ, रहने के लिए। टाटा बिरला का है। क्या कह रहे हैं? रिलीफ कमेटी टाटा बिरला टाटा वाला कंपनी बना करके दिया कंपनी ना, लेकिन लालू यादव बना और के दिया। उद्घाटन लालू यादव किया। आपका क्या नाम है? विद्या यादव। अच्छा, तो आप थे जब 89 में हुआ यहाँ नवासी में? नहीं सर, हम यहाँ नहीं। अच्छा, यहाँ नहीं थे। और ये सब यही बोलते हैं हम यहाँ नहीं थे। क्या चक्कर है ये? चक्कर हैं जी? हम लोग ये छोटे थे, ये भी छोटे थे। हाँ तो आइए ना, होगा। आप थी यहाँ जब हुआ था सब? हम सब तो बाद में आए। बाद में आए हैं, ठीक बात है आपकी। तो ये फिलहाल हम लोग चंदेरी में खड़े हुए हैं। यहाँ पे यादव जी ने बताया कि यहाँ लगभग 50 घर थे मुस्लिम समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के। और यहाँ ये जो घर हैं ये सरकार द्वारा बनाकर दिए गए थे दंगे के बाद, और यहाँ पर ये लोग रहते थे। अब यहाँ से ज़्यादातर जितने भी मुस्लिम परिवार हैं वो यहाँ से अपनी ज़मीन और घर बेचकर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ये चंदेरी विलेज है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि 1989 में यहाँ पर लगभग 70 से 80 मुस्लिम समुदाय के लोग दंगे में मारे गए थे। तो ये गांव वालों ने खरीदा होगा, जैसे इनका भी होगा। बाहरी भी है। बारी भी है। अच्छा। ये मिर्जापुर का है। सगर मिर्जापुर का है। तो जो मलिका बेगम जी हुआ करती थी, जिनको कहते हैं कि बच गई थी वो, हाँ। उनका घर कौन सा है यहाँ पे? यही जितने ये वाला, ये जो टूटा हुआ है पूरा? मलिका बेगम ये ठो। अच्छा, ये वाला। हाँ। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं बतिया का। अच्छा, तो वो यहाँ रहती थी जब ये हुआ था। हाँ। तब उनकी उम्र बहुत छोटी रही होगी, उनका भी हाँ। कहना है। तो ये जो चंदेरी का हम मासेकर सुनते हैं 1989 का, उस दौरान 16 जो सर्वाइवर थी वो बची थी मलिका बेगम जी। और मलिका बेगम जी का एक पैर कट गया था इस पूरे नरसंहार के दौरान, और ये उनका घर है। हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, आपके रिश्तेदार हैं। क्या नाम है आपका? एमडी फैयाज आलम। एमडी फैयाज आलम। तो यहाँ से सब लोग कहाँ चले गए? यहाँ से जितना, जब यहाँ रेड हुई, हम तो उस समय जन्म भी नहीं है, 1.5 साल के थे। हमारे यहाँ भी नहीं जन्म थे, हम लोग अपने नैहर में थे, नानी के घर में। जिसमें रेड हुई तो हम लोग भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। जो यहाँ प्रेजेंट हैं तो हो सकता है कि वो मेरी ग्रैंड मदर जो है, दादी जी लगती है। दादी हैं आपकी? हाँ, उन लोग को उस वक्त वो यहाँ हालांकि जमीन पे थी, धरातल पे, उनको पता है इस चीज का। इसी दौरान हमारी मुलाकात मुस्तरी देवी से हुई, जो अपनी जिंदगी के 70 से भी ज्यादा बसंत देख चुकी हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वो दंगे से महज कुछ ही घंटों पहले अपने मायके चली गई थी। मुस्तरी देवी ने दंगों के बाद के हालात पर भी बात की और ये भी बताया कि कितनी तंगी में वो अपना जीवन काट रही हैं। तो आप थी यहाँ पे उस वक्त? हाँ, हम जिस दिन हुआ दंगा उसी दिन हम यहाँ से निकले 8 बजे। अच्छा, दंगे के बाद? हाँ। तो क्या क्या देखा आपने तब? क्या हुआ? क्या देखे, हम 8 बजे यहाँ से निकल गए। हम यही जान रहे थे कि यहाँ ऐसा होगा, सब लोग बोल रहे थे। हम चले गए मायके। अच्छा। फतेहपुर। अब यहाँ से सारा आदमी जो है खत्म हो गया। लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं गए फिर तब? बाकी लोग को भरोसा हुआ कि यहाँ पर हम लोग दोनों कौम मिल करके खाते पीते हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा, इसीलिए नहीं गया। नहीं जाने दिया ना? नहीं जाने दिया। बाकी लोग सोचा कि हम लोग रहेंगे, जाने का प्रयास नहीं किया।
लौटे तो देखे कि यही सब हो गया है, 62 लोग खत्म हो गए हैं। मेरे घर की सास खत्म हो गई, हमारे घर की चचा सास खत्म हो गई। सब लोग से कम 10, 12, 15 लोग हमारे घर से चला गया। क्या स्थिति है दंगों के बाद आप लोगों की? क्या स्थिति रहेगा, आप तो नज़र से देख ही रहे हैं। देखिए नज़र उठा करके क्या स्थिति में हम लोग रह रहे हैं। क्या क्या करेंगे हम लोग इसी तरह ये टूटे मरे में, अगर आज छत गिर जाएगी शरीर पर तो रात में दम टूट जाएगा, कल मिट्टी हो जाएगा। बस यही हालात में है, और क्या होगा हालात। घर से बेघर हैं, हमको घर नहीं है किसी तरह का। तो जब ये लालू जी ने घर बना के दिए तो आप लोगों को नहीं बना कर दिए? घर बना करके दिए थे, वो घर गिर गया। जैसे ये गिर रहा है ना, अच्छा। हम लोगों का घर गिर गया। इसी में रह रहे हैं, देख लीजिए यहीं रह रहे हैं, यही रह, देखिए इसी में बाल बच्चा मेरा रह रहा है। ये तो छत गिर जाएगी तो कैसे आप लोग? तो बस आपको हम वही बताया कि छत गिर जाएगा तो रात में गिर जाएगी, कल दिन में मिट्टी हो जाएगा। सर्दियों में क्या हालत होती है? बस इसी तरह का अंधड़ पानी तूफान जितना भी आया, बस बच्चे को लेकर यहीं पर बैठे रहते हैं। उसमें जो होना होगा होगा, ऊपर वाले के नाम लेकर के बैठे रहते हैं। मेरा जितना गोतिया नहीं था सब लोग चले गए। क्या सोचती हैं आप, सरकारों से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग रहे हैं कि कहीं हमको 1-2 कट्ठा जमीन मिल जाता तो हमारा बाल बच्चा जाके रह जाता। और क्या मांगेंगे सरकार से, खाना किसी को कोई नहीं देता है, लेकिन कहीं मकान बन जाता, कहीं हमको 2 कट्ठा जमीन मिल जाता तो हमारा बाल बच्चा का परवरिश तो हो जाता। तो आपने तो पूरी जिंदगी काट दी इन छतों के नीचे। हम काट दिए, और हमारे बच्चे का वो बच्चा जो है उसकी हालात क्या होगी। हम तो कट गए, लेकिन उसकी हालात नहीं ना कटी है। उसके लिए तो मांगेंगे ही, उसके लिए स्कूल नहीं है, उसके लिए पानी नहीं है, उसके लिए बिजली नहीं है, उसके लिए अब करके 4 महीना 5 महीने से जुलाई से बिजली 125 जो है हम लोगों को छूट हुआ है। 125 यूनिट फ्री मिलता है। पानी जो है, पानी सप्लाई वही है, बैठो सप्लाई से नहाना धोना कितना। और देखिए रहे हैं घर अंगना तो कितना चमन हो रहा है, तो आपके नज़र के सामने है। डीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, डीआईजी के यहाँ सब लोग को कहा कि हम चंदेरी में मर रहे हैं, हमारी मौत हो जाएगी वहाँ, लेकिन आज तक हमारे पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। कोई लीडर नहीं आया यहाँ, कोई नेता आया और गया, आज तक कोई मदद नहीं किया। तो ये चंदेरी में जो चंद मुस्लिम परिवार बचे हुए हैं दंगे के बाद, बाकी लोग पलायन कर गए, उनकी स्थिति है। ये आप घर देख सकते हैं। अगर इस छत को कोई नेता, कोई संतरी, कोई मंत्री आकर देखे तो उसको समझ आए कि इसके नीचे रहना कितना टफ है। और ये छत बयान कर रही है उस बिहार को जिसने 1989 का वो दौर देखा है जब दंगे हुए यहाँ पर और हजारों लोग मारे गए। यहाँ जैसे शादी ब्याह जैसे ना होता है, ऐसे सजावल गया था कि लोग कोई के जानकारी नहीं होने दिया कि यहाँ ये होगा नहीं होगा, मतलब सजा। और सब कोई के जानकारी नहीं था मुसलमान के कि हमरा ऊपर ऐसे होगा, मतलब ये सब तले कुछ नहीं होगा। अरे भागो तो काहे के लिए, मत भागो। सब हमरे घर में 11 आदमी के मारा गया, रान धक के चीर दिया बच्चे के। 11 आदमी के रान धक के 2 फांक कर दिया, कहे कि हमको मत, बच्चा के मारो मत, हमरा मार दो, मतलब बच्चा के मत मारो, मतलब कि बच्चा के मारने के बाद तुम्हारा ख़त्म करेंगे। वही सब किया, सब आदमी कहाँ कहाँ से बुला के कहाँ कहाँ हुआ नहीं हुआ, आदमी बिलल्ला हो गया। कभी कहाँ, कोई यहाँ राजपुर बसा, कोई बबुरा बसा, कोई वहाँ बसा, चारों बगल आदमी, यहाँ का आदमी छितरा गया सब। ऐसा यहाँ ढांचा ये 2-4 गो हाय आदमी, वो आदमी मजबूरी में रहता है। जिसका पैसा है तो अपना बाहर में ज़मीन खरीद के ले रहा है, अपना बना रहे। हम लोग के जब पैसा नहीं है, पड़े हुए हैं। मुसरी देवी से बात करने के बाद हम पहुंचे मलिका बेगम के घर, जो चंदेरी विलेज में बची उस रात अकेली महिला थी।
हालांकि दंगे में उनका एक पैर कट गया था, लेकिन उनकी जान बच गई। उन्हीं से सुनिए 1989 दंगों का मंजर कितना भयावह था। मंजर ही ऐसा था, खौफनाक मंजर था। ये नहीं पता हमको कि ये लोग क्यों किया और क्या दुश्मनी था। जैसे हम लोग जब से पैदा हुए थे तो उसी गांव में पड़े बड़े, सबके साथ खेलना, खाना पीना, उन लोग का आना जाना, रहना सहना, हम लोग के यहाँ का वही जो उन लोग का रिवाज था वही हम लोग का भी था। पति ने बोलता था, इंसान बोलते थे कि मुस्लिम है या हिंदू है, कुछ नहीं पता चलता था। जब दंगा हुआ, ये सब ऐसा घटना हुआ, तब पता चला कि यहाँ पर मुस्लिम भी रहते, नहीं तो कोई पता नहीं चलता था। नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमा का दिन था, नमाज़ पढ़ने सब लोग गए हुए थे। तो ये लोग चारों तरफ से बजरंगबली की जय का नारा लगाया और हमला कर दिया। लोग सब लोग भागते भागते एक जगह पर आए तो ये लोग घर में ईंटा पत्थर तोड़ फोड़, ये सब डंडा लाठी जो भी होता वो लोग मारना पीटना सबको कर दिया शुरू। सबको निकाल लिया घर से, सबको जो निकाला घर से अगल बगल रखा। आगे बढ़ा तो आगे से मारना शुरू कर दिया, पीछे से मारने से एक आदमी को 2 से 3 टुकड़ा करता ही चला गया। मारा था, बहुत लोग मारा था। तो बच्चे लोग के, छोटे छोटे बच्चे को चीर दिया गया था, गोदी से लिया और जैसे ये बच्ची है अपने बच्चे को, 3-4 बच्चे को चीर दिया मेरे सामने। तो क्या गांव वाले भी इन्वॉल्व थे? जी जी। अब बाहर से क्या था, कुछ लोग बाहर से भी आए होंगे, मगर ज़्यादा लोग तो गाँव ही के थे। सामने तो आए गाँव वाले मारने के लिए या पकड़ने के लिए, निकालने के लिए, लूटने के लिए, सब आगे आए। अगल बगल के गाँव वाले थे सारे लोग, जिनको कि हम लोग बचपन से जान रहे हैं, वही लोग थे सामने में। हम लोग आगे थोड़ा सी एक बगीचा था सुकरा राज, जहाँ के अभी बिल्डिंग बन गया लाइन किनारे में। तो वहाँ पर एक खंता था, गड्ढा, जिसको खंता बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं। उसमें ये बरसात का पानी भरा हुआ था, जल को मिल, उसी में सबको काट काट के डाला गया। तो हम भी उसी में छलांग मार दी थी। मेरा पैर उसी में कटा, मारा ऊपर से लोग तरवाल से, गड़ासा से, मतलब पत्थर ईंट सब मारा मुझे कि मर जाए, जिंदगी नहीं रहे। उसमें मेरे हाथ में सांप भी लपेटा हुआ था, चांटरा मुंह था कि मतलब काटा नहीं, मगर था पूरा हाथ में लपेटा हुआ, जंगल में सांप था। फिर सब लोग को मार ही रहा था, काट रहा था। कोई वहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं था। काफ़ी लोग को काट दिए गए थे, 65 आदमी को करीब काटा गया है मेरे यहाँ। कुछ लोग इधर उधर छिटपुट जो हटका बढ़ा वही बचाओ। फिर जब एकदम सुबह हो गई तो उधर से भी फौजी लोग आए। तो एक बार आए तो चले गए रिटर्न, मेरे मुँह से आवाज़ें नहीं निकला, जल को मिल से लोग ढक दिया था। फिर जब उधर से रिटर्न है तो हम ज़ोर से आवाज़ दें, गाड़ी रोकी। तो जैसे गाड़ी रोक के उतरा तो हाथ हम इतना निकाला कि हमको देखेंगे, तो हाथ को मिल हटाई तो पूरा लहास भी झलक गया और मुझे राइफल का कोण दे के निकाला गया। निकाल के जब बाहर निकाला तो सब लोग पहचाना कि ये बच्ची, रात में हम लोग देखा था, यही बच्ची है, ये लोग को मार दिया गया। घर सब आग लग रहा था, सामान छिड़िया हुआ था, खुला हुआ सब चीज़ था। तो निकाल के तब हमको उस वक्त निकाला तो हल्का सा हमको होश हल्का सा था। काफ़ी मतलब ये आँखों की ये हो रहा था, पहचान बहुत कम हो रही थी। सब लोग बोला जाओ, उसमें महजर बिर के साहब थे निकालने में। तो वो बोला जाओ ले जाओ, जब तक सांस है तब तक भगवान के घर में हाथ से हॉस्पिटल पहुँचाओ। तब ले जाके हॉस्पिटल में 3-4 दिन के बाद हमको होश आया। तो हम हॉस्पिटल में पाया मेरा पैर कटा हुआ है, सब चीज़ है। तब उसी तरह कहानी पूरी बढ़ती गई, लोग आते गए, मिलते गए। वहाँ भी मारने के लिए सब लोग पहुँच गए, ये भी बच्ची बची हुई है, नाम दे देगा, फलना ढकाना, बहुत सारा। तो 17 आदमी को सज़ा भी हुई है, जमीन कारावास की हुई थी। तो सब लोग करीब करीब सुनने छूट ही गया। अगले दिन हमारी मुलाकात हुई भागलपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजीव से, जिन्होंने इस दंगे की असल वजह के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे एक अफवाह के चलते ये दंगा फैला और लोग इस दंगे की भेंट चढ़ गए, और कैसे इस दंगे के बाद कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यहाँ पे कुछ जो अल्पसंख्यक है, मुसलमानों का कंट्रोल ज़्यादा था, सिर्फ व्यवसाय उनके हाथों में ज़्यादा था, पैसा उनके पास ज़्यादा था।
लेकिन जो बिजनेसमैन जो आ गए लोग बाहर से, वो लोग सिल्क को टेक ओवर करना चाह रहे थे। तो इसी दौरान शुरू हुआ ये दौर कि रामशिला पूजन होना है। और ठीक उसके पहले एक एसपी आते हैं कृपाशंकर द्विवेदी, और वो पुलिसिंग के तहत कई इनकाउंटर्स करते हैं। तो उस इनकाउंटर्स में होता क्या है कि जो ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं वो किसी एक समुदाय के ही थे। तो कहीं ना कहीं एक वो भी मसला रहा, और ये सिल्क, तो ये दोनों को लेके ये रामशिला पूजन एक ओपनर बना, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। जिस समय राइट्स हुए यहाँ पे, उस समय पॉलिटिकल प्रेशर्स भी बहुत तरीके का हुआ करता था। यहाँ पे 2 खेमा था, भागवत झा आज़ाद का अलग खेमा था, शिवचंद्र झा का अलग खेमा था, सत्येंद्र बाबू चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने तो कह दिया था कि नहीं ठीक है एसपी का तबादला होगा, लेकिन राजीव गांधी के आने के बाद जो दबाव बना, और जिस तरीके से हवाई अड्डे से लेके सर्किट हाउस तक जो चीज़ें हुई, कि उनको मजबूरन वो फैसला वापस लेना पड़ा, और फिर उनको फ्री हैंड देना पड़ा कि ठीक है आप कोशिश कीजिए कि ये रुके। तो ये जो पुलिस के दबाव में जो फैसला बदला गया, ये भी एक तरीके से उस समय एक चूक थी। शायद यदि वो होता, फौज को उतार के फिर इसको र्यूमर्स को रोका जाता। और ये भी एक बड़ा है कि मीडिया का भी जो रोल है र्यूमर्स को देने में, वो बहुत बढ़िया नहीं रहा। उन लोगों की हेडलाइंस, भतोड़िया में हिंदुओं को मारा गया, एसएम कॉलेज में लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन हुआ, तो कुछ चीज़ें छात्रों को मारकर कुओं में फेंक दिया गया। तो खबरों की पुष्टि किए बिना जो खबर लिख देना अफवाहों के हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से, ये भी, और अखबार जा रहे थे लोगों के बीच, लोगों को लगता था अखबार एक भरोसे का साधन है, तो वो भी र्यूमर्स को एक हवा दिए, अफवाहों को हवा दिए, और कहीं ना कहीं लगा लोगों को कि ये अब सच बात है, ऐसा हुआ है। लेकिन फैक्ट कुछ अलग था। इस एक दंगे ने बिहार की पूरी पॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया। कहा जाता है कि यही वो दंगा था जिसके बाद कांग्रेस का बिहार से सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद कांग्रेस का कोई भी नाम लेवा बिहार में नहीं बचा। इसी एक दंगे की वजह से मुस्लिम यादव एक फैक्टर खड़ा हुआ जिसने लालू प्रसाद यादव को बल दिया, और लगभग 2005 तक उनकी सरकार रही। उसके बाद नीतीश कुमार सत्ता में लौटे, तब जाकर यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि उनको मुआवजा मिल पाया। 2007 में इस दंगे में लोगों को सज़ा हुई, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो दंगे के दोषी थे उनमें से उन लोगों को सज़ा होने के बाद जो दंगे में मारे गए लोग थे उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिला। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगाइन गांव है, गोभी लगी हुई है, और आज भी जब हिंदू मुस्लिम कहीं भी कन्फ्लिक्ट होता है या कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो इसी गोभी का रेफरेंस दिया जाता है। सोशल मीडिया पर अचानक से मीम्स की बाढ़ आ जाती है जिसमें गोभी रोपने की बातें कही जाती हैं, सब चीज़ें होती हैं। और ये जितना भी मीम का ये कारोबार कहें या ये मीम जितने भी चलते हैं, उसकी जो जड़ है वो ये जगह है। दंगों के बाद आपकी मानसिकता में क्या फ़र्क आया, सोच में क्या फ़र्क आया? जैसे हिंदू मुस्लिम आप कह रहे हैं पहले एक ही थे, मतलब आप दंगों के बाद कैसे सोच बदली है? नहीं, मेरा सोच वही रहा, सब लोग खराब नहीं है ना, सब हिंदू खराब है ना मुस्लिम खराब है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हैं खराब, चाहे वो कोई भी जाति के हो। मेरा सोच ऐसा नहीं है कि हम कभी बोल दें कि मुस्लिम खराब है तो हिंदू खराब है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग हैं जो आतंकवादी हैं, वो गलत है, चाहे वो कोई भी जाति का हो। सब लोग खराब नहीं होते। हमारा हिंदू तो हमको हॉस्पिटल भी हिंदू बचाया भी है लोग, मतलब बचाया क्या, गोदी में ले जाके घर में वहाँ पहुँचा के फिर बहुत लोग जाके हेल्प भी किया। भागलपुर दंगे की इस भयावह सच्चाई को जानने के बाद हमें राही मासूम रजा की कुछ पंक्तियां याद आती हैं।
जो लिखते हैं, लाश, यह शब्द कितना घिनौना है। आदमी अपनी मौत से अपने परिवार में अपने बाल बच्चों के सामने मरता है, तब भी बिना आत्मा के उस बदन को लाश ही कहते हैं। और आदमी सड़क पर किसी दंगाई के हाथों मारा जाता है, तब भी बिना आत्मा के उस बदन को लाश ही कहते हैं। भाषा कितनी गरीब होती है, शब्दों का कैसा जबरदस्त काल है। कितनी शर्म की बात है कि हम घर पर मरने वाले और दंगे में मारे जाने वाले में फर्क नहीं कर सकते, जबकि घर पर केवल एक व्यक्ति मरता है और दंगाइयों के हाथों मरती है परंपरा, सभ्यता और इतिहास। कबीर की राम की बहुरिया मरती है, जायसी की पद्मावती मरती है, कुतुबन की मृगावती मरती है, सूर की राधा मरती है, वारिस की हीर मरती है, तुलसी के राम मरते हैं, अनीस के हुसैन मरते हैं। कोई लाशों के इस अंबार को नहीं देखता। हम लाशें गिनते हैं। 7 आदमी मरे, 14 दुकानें लूटी, 10 घरों में आग लगा दी गई। जैसे कि घर, दुकान और आदमी केवल शब्द हैं, जिन्हें शब्दकोशों से निकालकर वातावरण में मंडराने के लिए छोड़ दिया गया हो।